नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत। साथियों, हमारे चैनल का विशेषकर मेरे द्वारा जब वीडियो आते हैं तो इस बात का मेरा पूरा प्रयास रहता है कि किसी धर्म या किसी जात या किसी लिंग भेद के ऊपर मैं कोई पक्षपात नहीं करूं। और राजनीतिक दलों के भी विषय में सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दल के प्रति मेरा कोई एकांगी दृष्टिकोण नहीं रहता है। मेरे लिए दोनों सम्मानित हैं। लेकिन इधर जो घटनाक्रम हुए, मित्रों आप भी सहमत होंगे, इधर बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो भी घटनाक्रम हुआ, वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहाँ पर भाग के आकर के शरण देनी पड़ी। शेख हसीना ने बांग्लादेश का काफ़ी विकास किया और विकास में मतलब जहाँ पर पाकिस्तान बिल्कुल नीचे धरातल पर पहुँच गया था, भिखारी हो गया था देश, उसकी तुलना में कहाँ बांग्लादेश कितनी ऊंचाई पर पहुँच गया था। लेकिन वहाँ पे रेडिकल जो मतलब एक कहना चाहिए कि जो लिंग भेद और जाति भेद और धर्म भेद और संप्रदाय भेद है, सांप्रदायिक ताकतें वहाँ पर, कट्टरपंथी ताकतें, जो जिहादी ताकतें वहाँ पर बहुत पिछले 4-5 साल 8 साल से ज़्यादा रंग ला रही। पहले भी वहाँ पे कई मतलब शेख मुजीबुर रहमान ही मारे जा चुके हैं, उसके पहले कई सत्ता पलट हुए। तो ये सब वहाँ की इस्लामिक देशों की ये एक नियति है। हर इस्लामिक देश में करीब में छोड़ दें जहाँ पर इंडोनेशिया वगैरह को, अन्यथा सब कहीं की बात है। लेकिन बांग्लादेश में अगर कोई लड़ाई हुई, इमरान की पाकिस्तान में अगर लड़ाई सत्तारूढ़ दल से हुई तो कौन मारा जाता है? हिंदुओं का घर उजाड़ दो, हिंदुओं की बहू बेटियों का बलात्कार करने लगो, हिंदुओं को मार दो। उसी तरीके से बांग्लादेश में लड़ाई हुई, उनके छात्रों के इस्लामिक जिहाद हुआ कि मतलब जो है अवामी लीग के द्वारा जो अवामी लीग वाले जो मतलब उस समय स्वतंत्रता संग्राम में बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी के लोगों को जो शहीद हुए थे उनको जो पेंशन दी जाती थी उसको बंद कर दिया जाए। तो एक मात्र बहाना था। वहाँ पर जो भी था ये पहले से चल रहा था। अब जो वो वहाँ का तथाकथित राष्ट्र नायक हुआ है, जो बड़ा अपने को बड़ा विद्वान और बड़ा गोल्ड जो है उसको मिल चुके हैं कई पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इस प्रकार के जो पुरस्कार मिले सब कुछ है, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन वो भी बिल्कुल बेकार आदमी है। मैं तो ये कहूँगा, मुझको कोई इसमें वो अब वहाँ पे हिंदुओं की औरतों को चुन चुन के उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? और अब वहाँ के हिंदू संगठित होकर के एक साथ जुड़ गए। लेकिन समस्या तो ये है कि सरकार जो कोई भी कर रही है, अपनी मानसिक रूप से तैयारी कर रही है, बांग्लादेश अलग हो जाएगा और एक उसमें एक और हिंदू देश बनेगा। वो सब कुछ होना है, ये मेरा आइडिया है, कोई मतलब पक्का हमको सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ संभावनाएं नहीं। लेकिन इतना बड़ा यहाँ पर हिंदुओं के साथ वहाँ नरसंहार हो रहा है। यहाँ पे जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है और भी दल, दक्षिण भारत के दल हैं, और जो तथाकथित इंडिया, जो इनका इंडिया गठबंधन है, उसका कोई भी दल, यहाँ तक कि शिवसेना जो प्रखर हिंदूवादी संगठन कहा जाता था, उनको हिंदुओं के जो हत्याएं हो रही, जो नरसंहार हो रहा, उस पर एक बोल नहीं। अभी वहाँ पे इजराइल और फ़लस्तीन के मामले पे तो छाती कूट रहे हैं, लेकिन जो हिंदुओं का वहाँ पर हनन हो रहा है उस पर नहीं बोले। ऐसा नहीं है कि यहाँ के मुस्लिम ये चाहते हैं कि वहाँ हिंदू का हनन हो। मुसलमान भी दुखी हैं, यहाँ के मुसलमान बहुत दुखी हैं कि हिंदुओं का हनन क्यों हो रहा है। लेकिन राजनीतिक दल जैसे समाजवादी पार्टी के हमारे भैया अखिलेश जी, उनको ये लगा कि अगर कहीं हिंदुओं के मारे जाने पर उनका खून खराबा हो रहा है, उनकी बहनों का, बेटियों का, उनके बहुओं का बलात्कार हो रहा है, ये अगर बोल देंगे तो इनका मुस्लिम वोट बैंक चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई? मुस्लिम क्या यहाँ का चाहता है इस प्रकार का हो? और वहाँ पर तो आरक्षण के विरोध में आंदोलन चल रहा है कि वहाँ पर आरक्षण समाप्त किया जाए। तभी शेख हसीना वहाँ पे आई, शेख हसीना ने वहाँ पर आरक्षण दिया, और आप कह रहे हो कि शेख हसीना को यहाँ पे शरण क्यों दी जा रही? इसका मतलब आप भी आरक्षण के विरोधी हैं क्या? इस प्रकार की बातें जो ये विपक्षी दल, जो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, कांग्रेस के राहुल, जो आजकल विपक्षी नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, दिल्ली के भाग से छीका टूट गया, कदाचित यहाँ पे 85-100 वाली बात चल गई, इसलिए वो
यहाँ पे सीटें कम आई और कुछ की सीटें बढ़ गई, सपा की सीटें बढ़ गई। सपा की सीटें बढ़ जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सीटें कुछ इतनी 99 तक पहुँच जाना ये जरूर निश्चित रूप से अस्वाभाविक, एक जैसे कि लड़के घर में बच्चा हुआ, इस तरीके से लगता है। तो इस प्रकार के जब यहाँ के विपक्ष इतना गैर जिम्मेदार, इतना अपने समुदाय के लोगों को, यानी समुदाय किसी भी संप्रदाय का कोई व्यक्ति अगर मारा जाता हो तो निंदनीय है। अगर मुस्लिम कोई मारा जाता हो तो क्या हम उसके विषय में आवाज़ नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। ईसाई मारा जाता हो तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। तो क्या हिंदुओं के मारे जाने पर उठाया जाना हमारा वोट बैंक है? हम इसलिए नहीं आवाज़ उठा सकते क्योंकि हमारा वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार के गैर जिम्मेदार व्यक्ति को, गैर जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियों को, पूरी देश के, पूरे जनता को, पूरे प्रदेश के वासियों को, अभी उपचुनाव हो रहे हैं, इनको बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। इनको एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत धूर्त हैं, बहुत मक्कार हैं। सारे प्रदेश के जितने इस समय के विपक्षी नेता हैं, ये केवल एकमात्र चाटुकार हैं और देश को बेच देना चाहते हैं अपनी सत्ता के लिए, अपने पदलोलुपता के लिए। तो मित्रों, इसी बात के साथ मैं आज का वीडियो बड़े आक्रोश के साथ बनाया। मैं इस प्रकार के वीडियो अपने दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर नहीं डालता हूँ, लेकिन मेरा आक्रोश जब से दर्द हद से गुजर जाता है तब आवाज़ निकलती है। तो स्वतंत्रता दिवस की जो 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात, अपने आक्रोश को दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो हम व्यक्त ही कर सकते हैं, उनको व्यक्तिगत नहीं बता सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक आज की बात यहीं पर। नमस्कार।